हृदय में एक विराग्नि जगेगी और फिर ये जो तांडव मचेगा माया का वो सब नष्ट हो जाएगा, गोदानंद में प्रवेश हो जाएगा। अभी एक बार युद्ध होगा भयंकर, महाभारत से भी बढ़कर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभी तो सब सोए हुए हैं। जैसे हम किसी के बंधन में पड़े हो, वो देख रहा बंधा पड़ा है तो वो अपनी ताकत थोड़ी दिखाता है। जब बंधन मुक्त होना चाहते तब वो अपनी ताकत दिखाएगा। जिंदगी में अगर कभी भगवत चर्चा की 100 रुपया निकाला तो जिंदगी में कभी साधु के सामने रुपया निकालने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, ऐसा इनके सर लगाया है। ए बनिया का दुकान समझे क्या? सत्संग हुआ 100 रुपया निकाला, हम मांग के खाते, जो बोला उसे स्वीकार कर चल। डरते थे देने में, और जिंदगी में कभी 1 रुपया न जमा किया है और न है और न रखूंगा। मरने के बाद कभी प्रेमानंद की अंगूठी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। दे रहे हैं, खाओ और भजन करो। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ खिन्न मुंह देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग। भयानक हृदय रोग, हृदय का कमजोर हो जाना, जरा सी बात में घबराहट पैदा होना, डर जाना, उत्साहहीन हो जाना। क्या बात है, एकदम कोई बात नहीं, बेमतलब कल्पना में पर ये आपके ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण। मोबाइल को प्रणाम करो, उसमें भावना करो कि मेरे गुरुदेव मेरे संत भगवान विराजमान है और बोल रहे हो। कितनी बड़ी कृपा है, अमेरिका से सुन सकते हैं। वृंदावन की बात अमेरिका से कितना पहले योगी लोग ध्यान के द्वारा, आप तो मोबाइल के द्वारा ऐसे बात कर सकते हो, उसका चेहरा दिखाई देगा। हाँ, आपके चेहरा, हमें तो आश्चर्य हुआ देख के कि देखो कितना विज्ञान उन्नति को प्राप्त हो रहा कलयुग में। कि पहले ऋषि लोग उनका ध्यान की, उनका ध्यान में बात, जो ध्यान में बात जो मोबाइल में हो रही है, ऐसे लैपटॉप मोबाइल खोल लिया और वो उनका चेहरा दिखाई दे रहा, उनका चेहरा। अगर गलत प्रयोग, देखो सब में अच्छा और बुरा है। अगर आप हर चीज में देखो तो कुछ न कुछ अच्छा है, जहर में भी अच्छा ही है। सांप काट लेता है तो जहर का इंजेक्शन लगता है तो रोग रहित हो जाता है। तो हर चीज अपने में गुण और अवगुण दोनों। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। हेलो, 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे। अगर हम अपना खुद हिसाब करने बैठे तो इतने नीच आचरण हमसे होते हैं कि अगर हम अपने को अपना न्यायाधीश बना के बैठे तो क्षमा करने लायक नहीं। सब लोग विचार से देख लो, लेकिन मेरे प्रभु ने क्षमा किया है आपको, मेरे प्रभु ने आपको क्षमा किया है। आप स्वस्थ हो, आप भोजन पा रहे हो, आप वायु, लेकिन अपराध देख लो, अगर वही अपराध ओपन हो जाए तो हमारे भारतीय सरकार का आजीवन कारावास मिले तो फांसी मिले। अंदर से देख लो जैसे हम आचरण किए। मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं कि मेरे आचरणों की तरफ ना देखकर मुझ पर कृपा करके आप भी कृपा कर रहे हैं। तो मुझे चाहिए कि आप सुधार कर लें। अगर कृपा नहीं होती तो सत्संग नहीं मिलता। बड़े भाग पाइप सत्संगा, आप जो यहाँ बैठे हैं ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा आपने की, जो आप आए हो सुनने के लिए। क्योंकि ऐसे कलिकाल में संतों की बात सुनने के लिए कोई राजी हो बड़ा मुश्किल है। आजकल नौटंकी नाटक ज्यादा पसंद किया जाता है, सत्य मार्ग अध्यात्म ये तो बड़ी मुश्किल बात है। आप सुधार कर लो अपना। विकारों को भस्म करता है तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बहुत समय से हमारे हृदय में डेरा डाले हुए हैं। ये हमें छोड़ना नहीं चाहते तो ये हमें जलाते हैं, और उस जलन को जो सहने लगता है तो फिर वही जलन उसके हृदय में आर्त भाव बन जाती है। वो पुकारता है, नाथ दौड़ो, देखो मेरी हालत क्या है। ये पीड़ा सहित आप समझिए, नाम सपीड़ा लीजिए, पीड़ा युक्त होकर के, दर्द से युक्त होकर के। हृदय में एक विशेष पीड़ा है, किससे कहे, और पुकार रहा है अपने प्रीतम को, राधा राधा राधा। ये तो हमारे जी ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी ओर देखते हैं तो बहुत चालाक नजर आते हैं, बहुत झूठ भी बोल देते हैं, और बहुत हम में तो मतलब छल कपट सब दिखता है। हाँ, ये भाव बहुत सुंदर भाव है, ये भाव होना ही चाहिए। अपने में दोष दर्शन होने से भगवान की कृपा प्राप्त, ऐसे में हमें कैसे हम कृपा प्राप्त हो जाएगी।
जब हम अपने को दोषी मानते हैं तो दोषी मान के भगवान की शरण में होते हैं तो भगवान की कृपा पाते हैं। अपने अंदर ये बात जब रहे कि हम भगवान के योग्य नहीं हैं, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। हमारे अंदर तो बहुत से दोष हैं, तो इससे भगवत कृपा प्राप्त होती है, जीव भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। ये जरूर होना चाहिए। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महापुरुष हैं और कह रहे असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, मैं इतना अधम हूँ फिर भी भगवान की हम पर कृपा है। सब जी एक प्रश्न था कि वीर्य का नाश जब स्वतः ही हो जाता है तो ब्रह्मचर्य का नाश माना जाएगा। वीर का नाश स्वतः तब होता है जब हम गंदी हरकतों से युक्त होते हैं। 2-4 महीने में कभी ऐसे हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर की उफान होती है। तो 2-4-6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया, मतलब आपको पता भी नहीं चला, वो तो वीर हानि नहीं माने। जिससे संतान उत्पन्न होती है वो वीर ऐसे नहीं। अब हस्तमैथुन के द्वारा, गंदे मोबाइल के दृश्य देखने के द्वारा, गंदी बातों का चिंतन करने के द्वारा अपनी नस नाड़ियों को शिथिल कर लिया। अब स्वप्न में गंदा स्वप्न देखा, निकल गया, वो पूरा वैसे ही। माया मेरे स्वामी की, आ जाओ, मेरे स्वामी की है ना, तो बस मुझे पता है स्वामी के इशारे पे नाचने वाली माया दास का कभी नाश नहीं कर सकती। ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें, लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। जो विद्वान उपासक वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेंद्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है, वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख ठीक नहीं। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्तमैथुन मत करो, गद्याचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। सावधान हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाओ। बातें बनाना बहुत आता है, लेकिन हृदय को समझाना बहुत नहीं। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन के चेला बने हुए कोई गुरु होता ही, जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले, जैसे जहाँ चाहे वैसे स्थापित कर दे उसे, तभी माना जाता है समर्थ महात्मा। तो मेरी लंगोट में मैं बोल रहा था, लंगोट बहुत पवित्र चीज है, सनातन संस्कृति का स्वरूप है। हमारे महाराज ने इसे बांधा नहीं, लंका में जला डाला, ऋषि दयानंद ने इसे बांधा, सत्य प्रकाश लिखा, उद्धार किया हिंदुओं पर। तो ये ही लंगोट की ताकत, इसे हल्के में मत लेना, ये पूरे विश्व पर राज करने की ताकत है। महाराज जी कह रहे हैं कि
मेरी बेटी पर उसके पिता की बुरी नजर है। इस प्रारब्ध को मैं कैसे सहन करूं? अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसे कौन संभालेगा, कौन रक्षा करेगा, इसकी मुझको चिंता लगी रहती है। अभी बड़ा विचारणीय विषय है। जब रक्षा की भिक्षक दृष्टि में हो जाए तो विचारणीय कि पिता ही अपनी पुत्री पर गलत दृष्टि करे तो फिर किसकी शरण में जाएगी? वही रक्षक है, वही रक्षक। ये कलयुग में ज्यादा ऐसा होगा। मतलब ये बहुत ही सोचनीय विषय है। एक ऐसा वो राक्षस पिता है जो अपनी पुत्री की तरफ गंदी दृष्टि रखता है। बहुत पवित्र रिश्ते हैं हमारे, जिसको सोच के भी रिश्ते क्या, हमारा अंश है भाई। पिता का मतलब होता है हमारा अंश है, हमारी बच्ची। अब कैसे ऐसे कैसे? ये तो घोर नर्क का कार्य है। हमें लगता है कि अगर कुछ ऐसे क्रियाएं देखें तो कानून का सपोर्ट करके ऐसे राक्षसों को जेल में होना चाहिए, घर में नहीं होना चाहिए। हमारी बहन बेटी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि क्यों देखें? हमारा कोई अपमान करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दूसरे का अपमान क्यों करें? हमारी कोई चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, हमसे कपट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो स्वाभाविक आपको पता है, लेकिन आप अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरे की बहन की तरफ दृष्टि गंदी डालते हैं। आप अपने को ईमानदारी का व्यवहार चाहते हैं दूसरे से, लेकिन दूसरे के साथ बेईमानी करने में आप चूक नहीं करें। ए भाई, महाराज ययाति का नाम सुना है? शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, जो देवता भी मोहित हो जाए इतनी सुंदरी थी। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, जो दैत्यराज वृषपर्वा। 2 पत्नियां। और जब भोग से तृप्ति नहीं हुई तो अपने पुत्र की 1000 वर्ष की जवानी लेके भोगा। फिर इसके बाद घृणा आई, धिक्कार, मुझे अपने पुत्र की जवानी भोग डाली, फिर भी कोई सुख नहीं, वही भोग वासना। तो उन्होंने लिखा, एक पुरुष को जो भगवान से विमुख है, सृष्टि के सारे सुख मिल जाएं तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हम जैसे भी हैं, अगर भगवान से जुड़कर संतोष कर लें तो आज सुखी है, आज आनंद है। और अगर भगवान से न जुड़े तो आनंद की